क्लास 10 का है प्रश्नावली प्रश्नावली 3D। क्लास 10 का प्रश्नावली 3D यानी 3D है। हमारा सवाल है यानी चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, इसमें लिखा क्या है हमारा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। पहला नंबर सवाल है हमारा x + y = 10xy, x - y = 6xy। उत्तर प्रदेश 2011 ELD और ALE में पूछा है। ये सवाल 3 नंबर में आएगा। लिखेंगे सॉल्व। सवाल हमारा दिया हुआ है यानी निम्नलिखित समीकरण, यानी बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल लेकर हम चले यानी बहुत सारे सवाल है, हम पहला सवाल लेकर चलेंगे। इनको हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। लिखेंगे सॉल्व हल। लिखेंगे दिया है समीकरण, यानी हमारा समीकरण क्या है, दिया हुआ है। हमारा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। लिखेंगे x + y = 10xy, 10xy है, कामा करके दिया हुआ है x - y = 6xy। हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, x + y = 10xy है, -x - y = 6xy है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में, यानी ये हमारा समीकरण 1 होगा, ये दूसरा होगा, यानी दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई से भाग देने पे, एक्स वाई से समीकरण 1 तो एक्स वाई से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, एक्स वाई से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पर हम क्या कर रहे हैं, भाग देंगे, यानी x + y में एक्स वाई से भाग देंगे, 10xy से x + y से भाग देंगे। कामा करके दिया है x - y = 6xy है, यानी सभी में, यानी दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, x + y से भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा x + y बटा xy = 10xy बटा xy। अब हम ध्यान देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है, x + y बटा xy है, तो हम लिखेंगे x बटा xy प्लस y बटा xy बराबर कितना है, 10 बचा है, क्योंकि x वाई से x वाई कैंसिल हो गया, एक ही मर्तबे में कटा है। यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे कितना हो गया, यानी x + y बटा xy हम लिख सकेंगे x बटा xy प्लस y बटा xy। अब हम ध्यान देंगे, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना हो गया, 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से हम लिखा है, एक्स वाई से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे एक चिन्ह ही कर देते हैं, एक्स वाई में भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग देंगे, एक्स वाई से भाग देंगे। ध्यान देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, x - y बटा xy। लिखेंगे x y माइनस वाई बटा xy बराबर 6, y से y कैंसिल हो गया, x से x बचेगा, 1 बटा वाई माइनस 1 बटा x बराबर कितना, 6। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10 दिया, यानी समीकरण 1 है, समीकरण 1 और 2 यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। एक हमारा दिया हुआ, दूसरे समीकरण को लिख लेंगे, यानी 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स बराबर 6 दिया हुआ है। ये समीकरण हमारा कितना है, 2, पहला है, दूसरा हम लिखे हैं। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे तो हम ध्यान देंगे, प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई हो जाएगा, 2 बटा वाई बराबर 10 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हुआ है, ध्यान देंगे, यानी 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई हर बराबर है, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई हर बराबर है, तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे वाई हम लिखेंगे, ऊपर की संख्या 1 + 1 है, कितना हो जाएगा, 1 1 2 बटा वाई, तभी यहाँ पे संख्या आया है, यानी 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई जोड़े हैं, कितना आया है, 2 बटा वाई, यहाँ भी 2 बटा वाई आया है। हम जान देंगे
2 बटा वाई अंश बटा हर है, हम 16 में 1 से भाग दे देते हैं। 16 में 1 से भाग देंगे तो दोनों बराबर हो गया, अंश बटा हर अंश बटा हर। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पे तिर्यक गुणा कर देंगे। 1 से किसमें गुणा होगा, 2 में। 1 से गुणा होगा 2 में, 16 से होगा वाई में, यानी हो जाएगा 16 वाई बराबर 2। अब हम ध्यान देंगे 16 वाई बराबर 2 है तो कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, यानी क्या करेंगे 16 से 2 में भाग दे देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना 1/16 हो जाएगा, यानी कितना संख्या है 16 गुणे वाई बराबर 2 है, वाई यहाँ पे रहेगा, यानी 16 से हम 2 में भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 16, 2 गुणे 1/16, यानी अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। ध्यान देंगे अंश से अंश में गुणा होगा, 2 एकम 2, 16 एकम 16, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 आठे 16, वाई बराबर कितना होगा 1/8, यानी वाई का मान हमारा आ गया है। तो वाई का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, एक्स का भी मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान 1/8 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे। वाई का मान दिया है 1/8 माइनस 1/x बराबर 6। अब हम ध्यान देंगे 1/8 है, यानी 8 जाएगा ऊपर तो गुणा हो जाएगा, 8 एकम में 8 बटा 1 माइनस 1/x बराबर कितना दिया है 16, 6 बराबर, यानी 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 होगा, माइनस 1/x बराबर कितना है 16। अब हम ध्यान देंगे 8 माइनस 1/x, बायां पक्ष है 6, दाहिना पक्ष है, तो हम क्या करेंगे +8 का पक्षांतर करेंगे, +8 का पक्षांतर करेंगे, बाएं में प्लस है, दाहिने में क्या हो जाएगा, जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर के चिन्ह, यानी बचेगा -1/x बराबर 6, प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, -1/x बराबर कितना होगा -8 में से, यानी -8 में से प्लस 6 जाएगा तो -2 बच जाएगा, -2 बच जाएगा। अब ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/x बराबर 2, यानी अंश बटा हर है, हम क्या करें 2 में 1 से बराबर कर देंगे, यानी 2 में 1 से भाग देंगे, अंश बटा हर अंश बटा हर, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 से x में गुणा होगा तो 2x बराबर 1, यानी 2 गुणे x हो जाएगा, यानी 2 से 1 में भाग देंगे, x बराबर हो जाएगा 1/2। x का मान हमारा आया 1/2, y का मान आया है 1/8। लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/8, यही हमारा आंसर हो जाता है।